बीज बोना एक प्रक्रिया है जिसमें बीज भूमि में बोए जाते हैं और ये बीज भूमि में जड़ पकड़कर फलवंत होते हैं। यह एक विकास है जो कि एक बीज से फसल तक होता है। जब एक किसान बीज बोता है तो उसकी अच्छी फसल का श्रेय न कि सिर्फ बीज को जाता है परंतु अच्छी भूमि को भी जाता है। वास्तव में ये मिट्टी इंसान की मनोदशा दिखाता है। जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध किया है उसे एक बीज के रूप में रखा है जो कि है परमेश्वर का वचन। बीज परमेश्वर का वचन है तो बीज तो सिद्ध है परंतु भूमि सिद्ध नहीं है। यदि आपका जीवन फलवंत नहीं है तो आज आपको जांचने की जरूरत है अपनी मनोदशा को कि क्या परमेश्वर का ये वचन रूपी बीज मेरे जीवन में सही ढंग से बोया गया है। मरकुस अध्याय 4 का 14 से 20 इस प्रकार से कहता है, बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है। ये वे हैं जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जो वचन के कारण उन पर कलेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। इन वचनों में 4 तरह की भूमियों का वर्णन है और इन 4 भूमियों में से 3 उपजाऊ नहीं है और एक है। यदि इन तीनों में से आप किसी भी एक श्रेणी में आते हो तो आप उपजाऊ भूमि का आज चुनाव कर सकते हो ताकि आपका जीवन फलवंत हो सके। पहली भूमि वचन 15 में है, कहता है जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है। ये वे हैं जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। ये उस तरह के लोग हैं जिन्होंने वचन को सुना पर समझा नहीं। मैं आपको परमेश्वर के वचन से बता सकती हूँ कि आप कैसे प्रभु से अपनी चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चंगाई को आप स्वयं ही प्राप्त करेंगे और उसके लिए परमेश्वर का वचन खुद अपने स्तर पर समझना बहुत जरूरी है। यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने आप से नहीं समझेंगे तो शैतान हमसे उस वचन को चुरा लेता है। और दूसरी तरह की भूमि वचन 16 और 17 में है, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जो वचन के कारण उन पर कलेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। ये वे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, समझते हैं परंतु जड़ नहीं पकड़ते और जब वचन के कारण उन पर कलेश आता है, सतावा आता है तो जिस भी चीज में उन्होंने जड़ पकड़ी होती है वो बाहर आ जाती है। तो जड़ ना पकड़ने के कारण वचन वहां पर काम नहीं दे पाता। और तीसरी तरह की भूमि वचन 18 और 19 में है, जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और इन सब वचनों में सब तरह के कांटे लिखे गए हैं। जब धन का धोखा और संसार की चिंताओं के कांटे जब हमें लगते हैं तो वो वचन को वहां दबाते हैं और निष्फल कर देते हैं और हमारे ध्यान को परमेश्वर के वचन से दूर कर देते हैं। अलौकिक परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन ही अलौकिक है। 20वें वचन में उपजाऊ भूमि के बारे में कहता है, और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। और ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, उनके लिए अपने मन को खोल देते हैं और परमेश्वर के वचन को वो स्वागत करते हैं अपनी जिंदगी में। जैसे स्पॉन्ज होती है, जब उसको पानी में डाला जाता है तो वो अपने अंदर पानी को लेती रहती है। ये इसी तरह के लोग होते हैं कि परमेश्वर के वचन को अपने भीतर अंदर लेते रहते हैं और परमेश्वर के वचन से सामर्थ को प्राप्त करते रहते हैं। तो फलवंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर के वचन की बुआई आपके जीवन में जारी रहे। बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूं रश्मि सिंह। आशा करती हूं संदेश आपको पसंद आया होगा। संदेश को अपने परिवार के सब जनों में, अपने मित्रों को बांटें ताकि उन्हें भी आशीष मिले। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक करना ना भूलें ताकि ऐसे प्रेरणात्मक संदेश आपको मिलते रहे।